दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। यह 26 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के चक्कर में एक शाही स्नान बड़ा हादसा में बदल जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, वह दिन लगभग 30 से 40 लोग वहाँ मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने का जो कारण होता है वह कारण भीड़ अधिक मात्रा में होने के कारण उस भीड़ का इस तरह स्नान करने के लिए एक साथ भागना, तो जो व्यक्ति नीचे लेटे हुए थे उन व्यक्तियों के ऊपर से होकर उनका निकलना अपने आप में उन लोगों की मृत्यु का कारण बन जाता है। दोस्तों, जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है और पता लगता है तो पता लगने के बाद किसी का दोस्तों पत्नी चली जाती है तो किसी की बहन। इसी पर एक बागेश्वर धाम के बाबा जी होते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने आप में एक कथावाचक हैं, उसके साथ साथ यह लोगों का भविष्य देखने का काम भी करते हैं। पर्चा बनाते हैं, पर्चा बनाकर बता देते हैं लोगों के बारे में कि इनका अपने आप में एक डायलॉग है, ठटरी के भरे, ये भी फेमस है और ये पर्चा के नाम से, पर्चा वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि कुंभ मेला में जो भी हादसा हुआ है, जो भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, माँ गंगा नदी के किनारे जो लोग इनका निधन हुआ है वो अपने आप में मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, जब यह शब्द यह बोलते हैं तो यह अपने आप में यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वहाँ वायरल होने लगते हैं और चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है कि इनके लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जो भी मरे हैं उन्हें मोक्ष मिला है, मगर किसी परिवार का दोस्तों रोजी रोटी चली गई और दोस्तों कहीं ना कहीं किसी परिवार की नन्हे मुन्ने बच्चों की लगोटी चली गई। इसके साथ साथ दोस्तों इनके लिए तो सिर्फ व्यक्ति ही तो मरे हैं, मगर दोस्तों इस पर एक शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वह खड़े हो जाएं और हम धक्का मार देंगे तो वो भी अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति उन्हें भी हो जाएगी। दोस्तों, शाही स्नान के लिए बताया जा रहा है कि इतनी अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं कि प्रयागराज से लगभग 60-70 किलोमीटर पीछे ही वाहनों को रोका जाता है और एक लंबी लाइन लग जाती है और भीड़ काबू में नहीं आती है। और जब भीड़ को रोकने की कोशिश की जाती है तो भीड़ और तेज़ी से भागने लगती है और जब निकलने की कोशिश करती है तो उसमें जो भागने में लोग असमर्थ होते हैं वह नीचे दबकर कुचल जाते हैं दोस्तों और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर जब प्रशासन को पता लगता है तो प्रशासन उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, मगर घायल जो होते हैं और उसके साथ साथ जो मृतक लोग होते हैं उनके फ़ोटो वहाँ जगह जगह चस्पा कर दिए जाते हैं, जिससे कि परिवार के लोगों को वह व्यक्ति आराम से मिल सकें, पहचान सकें कि ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। दोस्तों, यह हादसा अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा बन जाता है और जो वीआईपी रास्ता होता है और वीवीआईपी रास्ता न खोलने की वजह से भी यह एक हादसा बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि वीआईपी रास्ता यदि खुल जाता तो जो एक रास्ता से लोग लेकर रहे थे तो वह दोनों रास्ते से निकलने लगते और जब दोनों रास्ते से लोग निकलने लगते तो अपने आप में ये हादसा कहीं ना कहीं हादसा होने से बच भी सकता था। मगर दोस्तों इसकी टीम गठित कर जांच की जा रही है कि यह हादसा किस कारण हुआ और हादसे का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, भीड़ तो है ही है कि अधिक भीड़ होने के कारण हादसा हुआ, या कहीं ना कहीं यह भी अपने आप में सोचने का विषय है कि इस हादसा के पीछे कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसने कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए यह हादसा करवाया हो। इसके लिए टीम गठित की गई है, जांच की जा रही है, मगर जो हादसा का प्रमुख कारण तो भीड़ ही है और भीड़ को रास्ता न मिलने के कारण वह एक दूसरे को ऊपर से आक्रोशित होकर भागना उसका एक अपने आप में यह कारण बन जाता है।
दोस्तों इस पर वहाँ वाहनों का आवागमन जो लगभग 30-35 किलोमीटर पीछे ही रोक दिया है, तो जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें आने जाने में भी असुविधा हो रही है। असुविधा जो वहाँ के साधु संत हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो असुविधा हो रही है श्रद्धालुओं को आने में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की जानी चाहिए थी, मगर व्यवस्था नहीं की गई। दोस्तों इस पर महात्माओं के बीच में भी अपने आप में राजनीति होने लगी है। दोस्तों यदि बात करें इस कुंभ मेला की, तो यह कुंभ मेला अपने आप में एक महाकुंभ है जो 12 साल बाद लगता है, मगर यह कुंभ 144 साल बाद लगा है। ये कुंभ के साधुओं और संतों के अनुसार यहाँ पर जो भी देश के साधु संत हैं उनके साथ साथ देश के जो इस धर्म से अपना कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं, वह सभी लोग कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। दोस्तों वह शाही स्नान के चक्कर में अपने आप में यह हादसा एक बड़ा रूप ले लेता है। 29 तारीख को शाही स्नान होता है और शाही स्नान किसी को नहीं पता होता है कि यह हादसा इतना बड़ा रूप ले सकता है, मगर जब हादसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। दोस्तों क्षण भर में यह खबरें एक अफरा तफरी का माहौल बचा देती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये अपने आप में एक गर्व की बात थी कि कुंभ मेला का हर बार आयोजन होता है और इसका इतिहास भी प्रयागराज से है और प्रयागराज से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों जो भी सरकार सत्ता में होती है वह सरकार कुंभ का आयोजन कराती है कुंभ के समय पर। इससे पिछले आयोजन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो इसका कार्य दिया गया था, जो उसमें नगर विकास मंत्री थे मोहम्मद आजम खान को, तो मोहम्मद आजम खान ने इसका कारोबार संभाला और व्यवस्थाएं बनाई। दोस्तों यही कहीं ना कहीं कुछ साधु संतों का कहना है कि कुछ गलती यदि हो जाती थी या कोई प्रॉब्लम आती थी, तो जो मोहम्मद आजम खान थे मेला के प्रभारी, कुंभ मेला के प्रभारी, वह साधु संतों के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और असुविधा होने के लिए अपने आप में क्षमा मांगते थे। मगर इस बार का न तो हमें कोई प्रभारी पता है कौन इस मेला का प्रभारी है, और सरकार ने जगह जगह घाट बनाकर अपने आप में एक ये बड़ा एक विकराल रूप दे दिया है घाटों का, और घाटों का सौंदर्यीकरण करने के लिए जो काम किया है वो एक हादसा के रूप में भी कहीं ना कहीं यह 29 तारीख को देखने के लिए मिला। सभी लोगों का जो वहाँ हजूम और जो लोगों का एकत्रित होकर इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इकट्ठा होना, देश भारत के साथ साथ विदेशों से आए हुए नागरिक भी उस कुंभ मेला के अंदर स्नान करने के लिए आए हुए थे। उन्हें भी पता था कि यह दिन अपने आप में एक बहुत सही दिन है और एक पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन के लिए वहाँ काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, मगर फ़िलहाल इस पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यह एक हादसा अपने आप में एक बड़ा रूप ले लेता है। दोस्तों बड़ा रूप इसलिए भी ले लेता है कि कोई किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने लोगों की वहाँ पर हत्या हुई है, क्योंकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ऐसी भीड़ में ये कहना मुमकिन है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। पता नहीं कितने लोगों की वहाँ पर हत्या हुई है, क्योंकि दृश्य देखने से पता लगता है और जो वीडियोज के देखने से पता लगता है कि संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। और ऐसे में दोस्तों यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लोगों को एकत्रित करके या लोगों को एक एक करके एम्बुलेंस के माध्यम से डेड बॉडी को ले जाना पुलिस के द्वारा, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 30 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है, मगर यह संख्या 30 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बाबाओं के अनुसार कई बाबा का कहना है कि ये 50 प्लस लोगों की हत्या हो चुकी है इस कुंभ के मेला में। तो दोस्तों यह उन बाबाओं का अपने आप में विचार है। अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान है वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका बयान इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है
कि लोगों की मृत्यु को वह मोक्ष की प्राप्ति मान रहे हैं कि गंगा के किनारे यदि व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वो अपने आप में एक मोक्ष की प्राप्ति है। तो दोस्तों इस पर ही जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कहा है कि यदि वो खड़े हो जाएं तो मैं धक्का मार दूंगा तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह दोनों साधुओं के बीच का मामला है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी लोग वहाँ पर किसी न किसी कारण दबकर मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए कुछ न कुछ शब्द लिखें। दोस्तों बाबाओं का जो बागेश्वर वाले बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो आपकी नज़रिए से आपको कैसा लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। दोस्तों इस पर भी अपनी टिप्पणी रखें। दोस्तों जय हिंद जय भारत। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।